प्यारे बच्चों, मैं अपने थर्ड एपिसोड में आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड सेशन में मैंने आपको कॉन्सोनेंट्स बताए थे, पी बी टी डी जे जे। मैं आशा करता हूं कि आपने इनको अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। आज आप अपनी पुस्तक निकाल लीजिए न्यू कोर्स की, और पॉइंट नंबर सेकंड पर हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर बताए गए हैं वॉवल्स। वॉवल्स बहुत थोड़ा समझने में कठिनाई होती है। अगर किसी से पूछा जाए हाउ मेनी वॉवल्स इन इंग्लिश, वो तुरंत बोलेंगे देयर आर 5 वॉवल्स। बाहर वालों के लिए तो ये सही है, लेकिन अगर आप सौभाग्य से शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो ये समझ आएगा कि यह पूरी तरह सही नहीं है। वो जो हम 5 आंसर देते हैं कि देयर आर 5 वॉवल्स, वो साइन अवेलेबल हैं, साउंड 12 हैं। शॉर्ट हैंड में और या इंग्लिश में भी हम 12 साउंड बोलते हैं, लेकिन लिखने के लिए हमारे पास 5 हैं। लेकिन शॉर्ट हैंड क्योंकि फोनेटिक है, आवाज से लिखी जाती है, हमारे पास 12 आवाज के साइन होंगे। इसको समझने के लिए यह चार्ट देखिए। हमको सिखाया गया ए से एप्पल, लेकिन ए से नहीं, क्या साउंड आ रही है? ए से एप्पल। अगर मैंने बोला एट, तो साउंड क्या हुई? ए। इसको आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते, लेकिन शॉर्ट हैंड में इसके लिए अलग से साइन होगा जो आपको बताया जाएगा। मैंने बोला आज, फिर ए की स्पेलिंग आ गई, आ की साउंड हो गई। मैंने बोला अमित, फिर ए की स्पेलिंग है, साउंड अ हो गई। मैंने बोला ईजिस, AEGIS, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है ईजिस। ईजिस माने प्रोटेक्शन, लोग बोलते हैं एजिस। तो ईजिस, ए से ई भी हो गया। ऑल, ए से ओ हो गया। एड, ए से ए की साउंड आ गई। एक ही वॉवल है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 6 साउंड्स हैं, और शॉर्ट हैंड में लिखने के लिए हम अलग अलग साइन का प्रयोग करेंगे। तो आपकी बुक में लिखा गया है कि 12 वॉवल्स होते हैं, और मैं आपको बताऊं कि जो ओल्ड कोर्स की बुक है, इसमें सारे वॉवल एक साथ दिए गए हैं, लेकिन न्यू कोर्स में पहले आपको एक वॉवल दिया जा रहा है पॉइंट 2 में, और वो है ए की साउंड, जो अभी मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। लेकिन आपका फोकस अभी एक पर ही होना चाहिए। लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक चार्ट देख लीजिए। टोटल वॉवल साउंड्स हैं 12। दूसरी लाइन में देखिए, लॉन्ग वॉवल जिसको बड़ी मात्रा बोलते हैं, वो 6 हैं। इसको लिखने के लिए इज इक्वल टू के बाद ये डॉट दिया है, डार्क और डैश। इनको लिखने के लिए हम डार्क डॉट और डार्क डैश का इस्तेमाल करेंगे। और नीचे शॉर्ट वॉवल, छोटी मात्राएं, ये भी 6 वॉवल्स हैं। इनको लिखने के लिए हम लाइट डॉट और लाइट डैश का इस्तेमाल करेंगे, जिसके बारे में आगे बताया जाएगा। फोर्थ लाइन में देखिए, जैसे हमने लिखा एक कॉन्सोनेंट पा यानी पी जिसको सिखाया गया, ये एरो लगा है डाउनवर्ड, ये ऊपर से नीचे है। इसके 3 प्लेस होंगे, 1 2 3। ये 3 डार्क डॉट हैं, दूसरे में 3 डार्क डैश हैं, फिर 3 लाइट डॉट हैं, फिर 3 लाइट डैश हैं। टोटल करेंगे 12। और जो नीचे ये दिया गया है कि ये दोनों साइड होंगे, लेकिन अभी जो आपकी बुक में दिया गया है वो एक वॉवल दिया गया है कॉन्सोनेंट्स के बीच में। अगर कॉन्सोनेंट्स के बीच में आप डार्क डॉट लगाएंगे तो एक साउंड आएगी, वो होगी ए की स्पेलिंग नहीं होगी। जैसे पहला वाला आप देखिए लिखा हुआ है 8 पॉइंट बी में, तो ये पा लिखा और ये डार्क डॉट लगाया, तो ए की साउंड आ गई और पा की आ गई।
इसकी साउंड बन गई एप। और जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो फिर आपको स्पेलिंग बनानी होगी, यहाँ पर स्पेलिंग नहीं है। इसी तरह दूसरा वर्ड देखिए, पे। अब आपने पा लिखा और ए बाद में आ गया, तो पहले पा पढ़ेंगे, फिर ए, साउंड हो गई पे। इंग्लिश में लिखेंगे जब टाइप करेंगे तो यहाँ वाई भी आ जाएगा, यहाँ वाई नहीं है। प्राय स्टूडेंट्स को ये कठिनाई आती है कि सर पहले कब लिखें और बाद में कब लिखें। इसका एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये कॉन्सोनेंट है पा, हमने यहाँ लगाया पहले, तो ये पहले बोला जाएगा। आप ऐसे मान के चलिए, आप लेफ्ट टू राइट ऐसे चलते हुए आ रहे हैं, तो सबसे पहले डॉट मिला तो आपने ए पढ़ा, उसके बाद पा, तो एप बन गया। अगर आपने बाद में लगाया और आप इधर से चलते हुए आ रहे हैं, पहले क्या मिला पा और फिर क्या मिला ए, तो ये पे बन गया। जो पहले आता है उसको बोलते हैं प्रीसीडिंग वॉवल, जो बाद में आएगा उसको बोलते हैं फॉलोइंग, जो बाद में आता है। तो अभी आपकी किताब के हिसाब से आपको एक ही वॉवल पे फोकस करना है कि कॉन्सोनेंट के मिडिल में डार्क डॉट लगाने से ए की आवाज आती है। लेकिन आपका कंफ्यूजन यही है कि आप स्पेलिंग ए समझ रहे हैं, जबकि इससे 6 साउंड आ रही हैं। आपका ये एक ही साउंड है, जैसे 8। अब ये जो वॉवल हैं ये आपको दिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे ये देखिए लिखा हुआ है, कॉन्सोनेंट्स आर द बॉडी ऑफ ए लैंग्वेज एंड वॉवल्स आर इट्स सोल। कॉन्सोनेंट किसी भाषा का शरीर है, जैसे आपने लिख दिया पी बी टी डी, और वॉवल उसकी आत्मा है जो आसानी से दिखाई नहीं देती, समझने में दिक्कत होती है। तो ये अभी आपको एक ही वॉवल हम दे रहे हैं, आपका फोकस एक पर ही है कि कॉन्सोनेंट के मिडिल में डार्क डॉट लगाने से ए वॉवल की साउंड आती है। अपनी बुक के से आपको प्रैक्टिस करनी है, एप, पे, एप, बे, एड, डे, एस। यहाँ तीसरे वर्ड एप के नीचे 2 डैश लगे हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि जो किसी का नाम होता है, प्रॉपर नाउन होता है, उसके नीचे ये साइन लगा देते हैं। इसका मतलब बाद में इसको कैपिटल लेटर करना है, जो किसी का नाम होगा, प्रॉपर नाउन होगा, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो ये पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको बताया। इसके बाद यहाँ ये लिखा है मैंने चैप्टर 1 पॉइंट 2 और 3 भी आपको बता रहा हूँ। पॉइंट 3 में लिखा हुआ है ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। जैसे आपने बचपन में सीखा हिंदी में कि पन, घट, पर, नल, पर, चल, 2-2 कॉन्सोनेंट को जोड़ना है। सबसे पहला कॉन्सोनेंट है जैसे पी, लेकिन वो साउंड क्या देगा, पा, और ये चा, यहाँ लिखा हुआ है पी सी एच, तो साउंड हो गई पच। इसको लिखने के लिए याद रखना है, पहला कॉन्सोनेंट जहाँ समाप्त होगा दूसरा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड विल स्टार्ट वेयर फर्स्ट एंड विदाउट लिफ्टिंग द पेन। इसी तरह से और कॉन्सोनेंट्स भी देखिए जो आपकी बुक में है, बा और टा बट, टा और पा टप, डा और टा डट, चा और पा चप, बी डी यानी कि बा और डा बट, डी और बी डब और जट। इस तरह से आप कॉन्सोनेंट्स को, पहले आपको ये 6 कॉन्सोनेंट दे दिए, एक वॉवल दे दिया, और 3rd नंबर पॉइंट में इसको जोड़ना भी सिखाया गया है। तो इनको जोड़ के लिखना है और इसी से आपका वर्ड भी बन जाएगा। जैसे मैंने बोला टब, तो टी यू बी, लेकिन क्या लिखेंगे, टा और बा, टब। अब आ की साउंड की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है, इसके बारे में आगे भी बताया जाएगा। तो ये हो गए आपके ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, इसी से वर्ड बन जाएंगे। हाँ, ये ध्यान रखना है, अभी आपको पहला कॉन्सोनेंट लाइन पर ही लिखना है। इसके बाद दूसरा सिस्टम आएगा
कि आप लाइन से ऊपर लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, थ्रू द लाइन लिखेंगे। अभी आपको सिर्फ इसको लाइन पर ही लिखना है। और कॉन्सोनेंट्स को जो जोड़ने के लिए एक वर्ड में आपको दे रहा हूँ, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। हमने बोला रफ, स्पेलिंग क्या है? ROUGH, लेकिन साउंड क्या हो गई? रा और फा। ये अभी आगे आएगा कॉन्सोनेंट। ये रा लिख दिया और ये फा लिख दिया, ये सफिशिएंट बन गया रफ। तो ये मत सोचिए कि जितनी स्पेलिंग यहाँ है आपको यहाँ चाहिए। इट इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ स्पेलिंग्स, आपको साउंड से लिखना है। इसी के बाद आपके वर्ड बन जाएंगे। जैसे पहला वर्ड आपकी बुक में दिया है, हमने बोला पेड़। पेड़ बोला, पहले पा लिखा, फिर डा लिखा और ये ए, क्योंकि डॉट डॉट लगाया, पेड़। दूसरा है पेज, फिर पा लिखा और ये जा और ये ए। फर्स्ट राइट द कॉन्सोनेंट, देन इंसर्ट द वॉवल। इसी तरह आगे और वर्ड देखिए, बेट, बेब, टेप और डेट। तो अभी आपको मैंने पॉइंट 2 और 3 बता दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस करिए। और कोई डाउट होता है तो अपने टीचर से संपर्क करिए और उनसे पूछिए। अभी अगले सेशन में मैं आपको पॉइंट नंबर 4, 5 और 6 भी बताने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए नेक्स्ट सेशन का। थैंक यू।